सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे
और उस यज्ञ में सबको अलग अलग सेवाएं दी गई। लेकिन धन्य है जो योग से न मिले, तप से न मिले, साधना करने से न मिले। कई बार बड़े बड़े यज्ञ समाधि में डूबे रहते लेकिन दर्शन नहीं होता है। और वो भगवान राजा युधिष्ठिर के यहाँ यज्ञ में कौन सी सेवा कर रही है? पूछा कौन सी सेवा लेंगे? बोले भोजन करने के बाद में जो पत्तल उठाने का काम है ना, वो हमारे ठाकुर जी ने लिया है। कौन सा काम? जूठन उठाने का काम। इसलिए राजसूय बताऊं सारथी भी कैसे बने हैं। महाभारत का युद्ध हो रहा है, ठाकुर जी अर्जुन के सारथी बने, प्रतिज्ञा करिए कि मैं महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन आपको पता है कि जब अर्जुन को किस दिशा में जाना है और किस दिशा में नहीं जाना है तो भगवान को बोल के नहीं बताते थे। पता है कैसे बताते थे? ठाकुर जी के कंधे के पास में ही उनका चरण रखा हुआ है। किसका? अर्जुन का। और फिर जो पैर में पनई पहने है ना वो ठाकुर जी के कंधे पर है। कहाँ? ठाकुर जी के कंधे पर है। तो पैर से इशारा करके बताते थे कि रथ को अब किस दिशा में मोड़ना है। दूसरी बात, ठाकुर जी ने प्रतिज्ञा करी कि अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन जब पितामह भीष्म ने बाणों की बौछार करी और अर्जुन को लगा कि अब मेरा प्राणांत हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, तो कहते हैं ठाकुर जी ने अपने भक्त की प्रतिज्ञा रखने के लिए, अपने भक्त के प्राण बचाने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और रथ का पहिया लेकर के दौड़ पड़े। अब सोचो, इनसे ज्यादा दीन बंधु, इनसे ज्यादा हमारा हितैषी दुनिया में कोई मिलेगा क्या? कितने दयालु भगवान है।